हाँ नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रादेशिक समाचार दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों आज की सबसे पहली बड़ी खबर आई है जहां पर छत्तीसगढ़ में 23 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब इसके लिए अधिसूचना जो है राजपत्र में जारी करी जा चुकी है। इसके लिए जो सीमाएं हैं वो भी यहाँ पर तय किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 23 नई तहसीलों के गठन के बाद अब राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन शुरू हो गया है। अधिसूचना के साथ ही हर तहसील की सीमाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है। जो गांव नई तहसीलों में शामिल किए गए हैं उन्हें लेकर लोगों में यह जानने की उत्सुकता है कि आखिरकार नई बनी तहसील में पुरानी तहसीलों के कौन कौन से गांव शामिल किए गए हैं। इन नवीन तहसीलों के शुरू हो जाने से अब ग्रामीण और किसानों को अपने राजस्व संबंधी जो भी मामले हैं उनके निराकरण में सहूलियत होने वाली है। इसके अलावा आपको बताते चले कि भिलाई में जो भिलाई 3 है तो इसमें 90 गाँव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो नई तहसीलें हैं वो यहाँ पर कौन कौन से कितने जिले मंडल यानी कि जिसमें तहसील में आने वाले हैं इसकी अधिसूचना आप राजपत्र में देख सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी करी जा चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर अब जो है पूरे देश में जो है कहीं कहीं पर लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है। तो इसी कड़ी में भी अब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थितियाँ जो है नजर आ रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि लॉकडाउन अभी फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि रायगढ़ जिले में 20 दिसंबर तक जिले में धारा 144 जो है लागू करी जा चुकी है। रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक यहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है जहाँ पर महामारी संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जिले के साथ ही पड़ोसी जिले में महामारी संक्रमण का कहर है। ठंड में इसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में आवाजाही के कारण यहाँ के कलेक्टर ने सोमवार को जिले में 20 दिसंबर तक धारा 144 लागू करने की घोषणा करी जा चुकी है। लेकिन मेरी बातों में ये समझ नहीं आता कि आखिरकार जब उपचुनाव होने थे, मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे, बिहार में, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने थे, तो आखिरकार ये महामारी कहाँ कली गई थी। तो ये जो है ये जो बातें हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर धान खरीदी की तैयारियां जो है पूरी करी जा चुकी है सरकार के द्वारा, लेकिन अब तक सरकार की आलसीपनी जो है निकल कर सामने आ रही है कि इसके लिए गाइडलाइन अभी तक जो है नहीं पहुंच पाई है। जी आपको बताया चले कि जिले में यानी कि पूरे प्रदेश में खरीफ फसल के लिए खाद्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जिला विपणन संघ की तैयारी जो है अंतिम चरण में है। इस बार जो भी खरीफ फसल की धान खरीदी के लिए 119 केंद्र, अब अगर बिलासपुर जिले की बात करें तो सिर्फ बिलासपुर जिले में ही 119 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में केंद्रों की संख्या में इस बार बढ़ोतरी भी करी जा चुकी है। लेकिन आपको बताया चले कि अब तक जो है प्रशासन की ओर से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है कि आखिरकार किस प्रकार से धान खरीदी इस बार करी जानी है। आखिरकार ऐसे में सवाल उठकर यहाँ पर ये निकल कर सामने आता है कि सरकार तो 1 दिसंबर यानी कि जो धान खरीदी है इसको तो लेट कर ही रही है, लेकिन अब तक जो इस सरकार की आलसीपनी है वो यहाँ पर सामने आ रही है कि सरकार जो है अभी तक अपनी जो गाइडलाइन है उसको नहीं जारी कर पाई है। तो ना ही गाइडलाइन जारी होगा और ना ही धान खरीदी यानी कि पूरी तरह से ये जो धान खरीदी है ये लेट लतीफ़ी का शिकार होने वाली है, जिससे हमें जो किसान है, हमारे किसान भाई है, हम भी किसान हैं, तो हम ही को ही ये घाटे जो है होने वाले हैं। इसी के साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर भीड़ वाली 9 ट्रेनों में जो है महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए मेरी सहेली अभियान जो है छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा चुका है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा चुका है। महिलाओं और बहनों की सुरक्षा के लिए एक जो नया अच्छा कदम है सरकार द्वारा जारी किया है। रेलवे प्रशासन ने अपनी तरफ से यह जो फैसला है लिया गया है, जहाँ पर दुर्ग व रायपुर, बिलासपुर सहित देश के विभिन्न शहरों में जाने वाली ट्रेनों में सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से मेरी सहेली अभियान नामक एक अभियान जो है शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अकेले सफर करने वाली महिला यात्रियों से रेलवे सुरक्षा बल का दस्ता मिल करके दिक्कतों की जानकारी लेने वाली है। परेशानी होने पर उनकी समस्या दूर की जाएगी। फिलहाल सारनाथ, अमरकंटक और जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत कुल 9 ट्रेनों में इस सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हो सकता है यह जो प्रशासन के इंतजाम है वो अगर अच्छी तरीके से रंग लाता है तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से सभी ट्रेनों में इस प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल सकती है। बहुत
अच्छी खबर है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी को लेकर के अपडेट है। 1450 एकड़ में नेचर सफारी जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर सैकड़ों एनिमल अपनी गाड़ी से जो है कर सकते हैं, आप अपनी साइटिंग जो है कर सकते हैं। शहर से 45 किलोमीटर दूर मोहरेंगा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचुरल सफारी साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ पर 3 फीट ऊंची घास के मैदान आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 35 मीटर ऊंचे वॉच टावर पर खड़े होकर आप पूरे घने जंगल को देख सकते हैं। नेचर सफारी में अपनी गाड़ी से साइटिंग करने पर आपको 500 रुपये, इसके अलावा वन विभाग की गाड़ी से सैर करने पर आपको 750 रुपये की फीस यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा राजधानी से करीब 45 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार रोड पर खरोरा के करीब मोहरेंगा में आप अब जो है जंगल की सैर कर सकते हैं। यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी डेवलप की गई है, जहाँ पर आप जो है जंगल सफारी की तरह वहाँ पर जाकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर लॉकडाउन के बाद रायपुर से पहली बार जो है 13 शहरों के लिए 23 उड़ानें संचालित की गई हैं। एक ही दिन में औसतन 3200 से ज़्यादा यात्री अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ रायपुर से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से ये जो है सफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर आई है, जहाँ पर लॉकडाउन के बाद जो हवाई यात्रियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो नई फ्लाइट का रूट जो है तय किया जा चुका है दिल्ली और मुंबई के लिए, एक जो नई फ्लाइट की सौगात है अप डाउन दोनों करके, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 फ्लाइट की सौगात जो है यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है रायपुर को, तो ये मिल चुकी है, जिसकी वजह से और भी यात्रियों को सुविधा जो हवाई यात्री हैं तो इनको जो है मिलने वाली है। और इसके बारे में हमने आपको सूचना इसी चैनल पर दिया हुआ है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में सिर्फ 71% नंबर होंगे, क्योंकि 29% नंबर जो है आंतरिक मूल्यांकन से इनको मिलने वाले हैं। परीक्षा केंद्रों में या इससे भी ऑनलाइन लेंगे, यह अभी फिलहाल तय नहीं हुआ है। यानी कि जो परीक्षाएं हैं वो किस माध्यम से होनी है, ये फिलहाल अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है तय करना अभी बाकी है। ऐसे में मैंने आपको अपडेट बताया है कि जो परीक्षा यानी कि जो क्लासेस हैं, जो कक्षाएं हैं, स्कूल हैं, वो 26 जनवरी के बाद ही खोलने पर मंथन शुरू होगा। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि बोर्ड को छोड़ करके बाकी स्कूलों का इस सत्र में खुल पाना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षा को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। कुल अंकों में से 29% जो अंक है इनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दे दिए गए हैं। परीक्षा केवल 21% नंबरों की ही होने वाली है। इनमें भी यह तय नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार परीक्षा जो है मैनुअल यानी कि लिखित स्वरूप होगी या फिर इसका ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगा। तो इस पर अभी जो प्रशासन है यानी कि जो मंडल है, माध्यमिक शिक्षा मंडल, जो बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करती हैं, तो ये जो है अभी फिलहाल तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार जो परीक्षाएं हैं किस माध्यम से लेनी होगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर 40 स्मार्ट सड़कें बनने के लिए चुनित की गई थी राजधानी रायपुर में, लेकिन फिर इनमें से जो 9 जो सड़कें हैं इनको चिन्हित किया गया है बनाने के लिए। तो आखिरकार जो शहर है राजधानी रायपुर है वो आखिरकार कैसे स्मार्ट सिटी बन पाएगा, ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि जो 40 स्मार्ट सड़कें बनाने वाले थे, सरकार बनाने वाली थी, तो इनमें से कटौती कर करके सिर्फ 9 ही ऐसे रोड है जिनको अब जो है बनाया जाएगा। ऐसे में आपको बताया चले कि रायपुर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करने के बाद रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने सबसे पहला प्लान जो है शहर की एबीडी एरिया यानी कि घने बसे 16 वार्ड में से 9 प्रमुख सड़कों का चयन किया है और इन्हें स्मार्ट रोड में तब्दील करने का प्लान लॉन्च कर दिया है। यह प्लान 102 करोड़ का था और लगभग 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन इस प्लान पर अमल शुरू होता उससे पहले ही स्मार्ट सिटी ने दायरा बढ़ाया और नए प्लान में 40 सड़कों को स्मार्ट बनाने का टास्क ले लिया। लेकिन इसी प्लान पर हफ्ते भर में ब्रेक लग गया और जो केवल 9 प्लान हैं यानी कि जो 9 सड़कें हैं वो इस प्लान में अभी फिलहाल शामिल बताई जा रही है। आखिरकार ऐसे लेट लतीफ़ी काम होते रहेंगे शासन प्रशासन की ओर से, तो अब कैसे जो शहर है हमारे रायपुर जो है स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ने वाला है, बहुत बड़ा सवाल आखिरकार उठकर निकलकर सामने आता है। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में महामारी मरीजों की संख्या में ठीक होने की जो संख्या है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 लाख के लगभग मरीज जो है पूरी तरह से अब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर 2747 नए मरीज की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 14 लोगों की मौत भी बताई जा
जारी है। ऐसे में अगर आपको बताते चले तो जो छत्तीसगढ़ में महामारी से संक्रमित मरीज है तो इनके जो ठीक होने की संख्या है वो बढ़ करके 2 लाख पर पहुंच चुकी है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छी खबर है एक तरफ, और दूसरी खबर यहाँ पर बुरी खबर ये भी आती है दूसरी तरफ कि 2747 जो नए मरीज है इनकी पुष्टि बीते 24 घंटे में हो रही है। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो संख्या है ये बताई जा रही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा लेना है ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें आपको इसी चैनल पर आपका दोस्त अभिजीत कुमार आप तक सीधे पहुंचाता रहे। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।